नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे, देश भर की राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम कैसे कह सकते हैं, पॉजिटिव, प्रशंसात्मक। लेकिन आज खबर, चर्चा यहीं से शुरू होती है कि कोर्ट के फैसले पर इस तरह की टिप्पणियां क्यों। क्या कोर्ट अच्छे फैसले देगा? यानी आपके पक्ष में है तो प्रशंसा, अगर आपके खिलाफ है तो आलोचना। कम से कम अदालतों को इस तरह के फ्रेम से ऊपर रखकर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अदालतें अपने हिसाब से साक्ष्यों के आधार पर फैसले करती है। अगर वादी प्रतिवादी ने साक्ष्य ठीक रखे तो उनके पक्ष में फैसला जाता है, और फैसले साक्ष्य ठीक से नहीं है तो मुकदमा आप हार जाएंगे। लेकिन हम इस बात पर खुश होते हैं कि जीत गए तो खुश, और अगर साक्ष्य की गड़बड़ी से फैसले मुकदमा हार गए तो सुप्रीम कोर्ट पर माने कई लानत मलामत होती है। तो आज की चर्चा का बिंदु यह है कि अदालतें चाहे छोटी हो चाहे सुप्रीम, उनके फैसले को सिर माथे लगाइए, क्योंकि अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो अपील करने की बहुत सारी एक प्रक्रिया आपके पास है। लोअर कोर्ट में अगर फैसला आपके खिलाफ गया तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद संविधान पीठ है, और उसके बाद राष्ट्रपति जी भी हैं। तो बहुत सारी बातें, लेकिन आज हम इस पर फोकस करेंगे कि आखिर अदालतों का मीठा गप कर जाते हैं और कड़वा कड़वा थू क्यों कर देते हैं। ये सियासतदान जो है, अदालत के साथ साथ फौज के मुद्दे पर भी इसी किस्म का रवैया अपना रहे हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं लगता। चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बहुत प्रशंसा की है। लेकिन साथ में एक और मामला है ओबीसी का। दोनों की बातचीत आपको सुनाएंगे कि कैसे खुश हो रहे हैं कोर्ट के फैसले पर और कैसे नाराज हैं या आलोचना कर रहे हैं। इसके बाद करेंगे चर्चा शुरू। पहले मीठा गप और कड़वा थू पर बातचीत, दोनों नेताओं के बयान। की, अपने तंजीमों की, अपनी जमातों की हिफाजत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया। तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है, अपनी मिली हमियत को। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके, और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर। तो हमने सुना कि कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार अच्छी बात है, लेकिन इसे अपने दिल में रखिए, क्योंकि जनता के सामने अगर आप कोर्ट की आलोचना करेंगे या प्रशंसा करेंगे तो फिर कोर्ट लगता है कि पक्ष बन गया है। आज इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ गए हमारे साथ हमारे युवा पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी, और टेलीफोन लाइन पे हैं सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ इसलिए करना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में इसमें कोई शक नहीं कि गड़बड़ी हुई थी, लेकिन अगर साक्ष्य ठीक से प्रस्तुत नहीं किए जाते तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर पाता। तो इसमें साक्ष्य प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा महत्व है, और प्रशंसा आलोचना बात की चीज़ है।
हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई और ये जो साजिश है वो उजागर हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचा लिया। वेणुगोपाल कहते हैं कि फैसला भारतीय लोकतंत्र को बचाने में बहुत मददगार साबित होगा। इसके साथ साथ हमें याद है कि पेगासस के मामले में जब विपक्ष ने इसमें शिकायत की थी और कोर्ट का जो फैसला आया था उसने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया था, तब विपक्ष की प्रतिक्रिया प्रशंसा के बजाय आलोचना वाली थी। इसके साथ राफेल की हम बात करें, फाइटर प्लेन की बात करें, उसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और कोर्ट ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया था, यानी कह सकते हैं कि सरकार के पक्ष में फैसला गया था। सेंट्रल विस्टा के लिए सरकार के नोटिफिकेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया था। ईवीएम और वीवीपीएटी की हम बात करें, पेट की, तो विपक्ष के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी हाल की बात करें, बड़ा गर्म मुद्दा है अडानी का मामला। हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, सेबी में भी इस पर बातचीत हुई थी और कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसकी एक तरह से थोड़ी सी दबी जुबान में आलोचना हुई थी। तो आखिर हम आलोचना और प्रशंसा करके कोर्ट को पक्षकार क्यों बनाना चाहते हैं? फोकस इस बात पर है कि मेहरबानी करके आप 100 में से 99 चीज़ों पर राजनीति करिए, लेकिन कोर्ट को बचा के चलिए, क्योंकि कोर्ट तो फैसला करता है जो तथ्य होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, जो गवाही होती है। अगर आपने ठीक से पक्ष पेश नहीं किया, सबूत पेश नहीं किया, तो आप मुकदमा हार जाएंगे। इसमें कोर्ट की ना तो प्रशंसा की ज़रूरत है और ना ही आलोचना की। 2-3 संवैधानिक संस्थाओं को बचा के चलने की ज़रूरत है देश में। आपकी राय? राघवन जी, बिल्कुल सही बात है। कोर्ट जब भी कोई फैसला देती है तो जो उसके सामने दस्तावेजी सबूत होते हैं या जो भी घटनाक्रम से संबंधित सबूत होते हैं, सबसे पहली चीज तो वो उन पर गौर करती है और उसके बाद वो अपने विवेक का उपयोग करके निर्णय देते हैं। विवेक इसलिए कि कई बार तथ्यों को रखने में, सबूतों को रखने में कुछ गड़बड़ी की आशंका होती है और उस गड़बड़ी की आशंका से बचते हुए कोर्ट जब फैसला देती है तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सही मायने में न्याय मिल पाता है। और जब पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है तो स्वाभाविक है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू तो बहेंगे, निकलेंगे। लेकिन राजनेताओं ने कोर्ट को भी एक पार्टी बनाने का गलत काम शुरू कर दिया है कि अगर पक्ष में फैसला आया तो वो तारीफ करेंगे और विपक्ष में आया, अगर उनके विरोध में आया तो उसकी आलोचना करेंगे। राजनेताओं को इस तरकीबों से बचना चाहिए, क्योंकि आम जनता के मन में जो कोर्ट के प्रति एक सम्मान है वो सम्मान बरकरार रह पाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज और थी इसमें, एक बड़ा मुद्दा था मोदी के सरकार में आने के बाद। हालांकि फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पहले भी आए हैं। अगर हम 1975 की बात करें, थोड़ा पीछे जाएं, तो एक फैसला बहुत ऐतिहासिक था भारत के इतिहास में। प्रधानमंत्री के रहते इंदिरा जी के खिलाफ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था और उसके चलते देश की राजनीति की दिशा बदली और आपातकाल लगा, और वो बड़ा फैसला था। हमारा कहना ये कि आप ये सारे फैसले सरकारों के, मुख्यमंत्रियों के और प्रधानमंत्रियों के पक्ष खिलाफ जा सकते हैं। एक जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि नोटबंदी का मामला भी आया था और उस पर देश में बड़ा हल्ला मचा था। सत्ता पक्ष ने कहा था कि बहुत ठीक है, विपक्ष ने कहा था कि ये इसमें एक बड़ा घोटाला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो फैसला दिया था और उसमें जो 8 नवंबर 2016 को 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था और नोटबंदी को उसमें सही ठहराया था। तो मुझे लगता है कि इस पर भी अभी तक बात हो रही है। लोग अभी भी कहते हैं कि ये नोटबंदी बड़ा घोटाला था। तो जब चीज़ें कोर्ट में चली गई, मामला ख़त्म हो गया, उसके बाद उसको राजनीति करने का एक मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो कोर्ट पर आ जाती है, कोर्ट के फैसले पर आ जाती है। 5 जजों का फैसला था वो नोटबंदी के मामले में। तो इन चीज़ों को, हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये है कि पत्रकारिता तो इस देश की राजनीति ने उसे ठीक से नहीं रहने दिया। हम सब उसी के शिकार हैं। जो लोग तटस्थ पत्रकारिता करना चाहते हैं उन्हें पार्टी अपना दुश्मन मान लेती है, और जो किसी के पक्ष में खड़े होते हैं या खिलाफ जाते हैं तो वो या तो भाजपाई पत्रकार हो जाता है या वो कांग्रेसी पत्रकार हो जाता है। तो पहले मीडिया को उन्होंने पार्टी बनाया, अब कोर्ट को पार्टी बनाने की साजिश चल रही है और सेना को भी बनाने की साजिश चली कि सेना भी सरकार के पक्ष में कभी कभी जाती हुई दिखती। इस पर भी देश में बड़ी चर्चाएं हुई। अलग बात है कि
भारत जो है फौज के मामले में बड़ा संवेदनशील है। जो पार्टी फौज की आलोचना करती है, टारगेट करती है, तो उससे नुकसान उठाना पड़ता है। तो राजनीतिक नफे नुकसान में आप जो भी करें, देश को बचा के चले। अगले दौर की बातचीत में आपसे मैं इस पर भी चाहूँगा कि नोटबंदी का मसला, फिर सेना ने जो एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके सबूत भी देश की पार्टियों ने मांगे थे हमारी फौज से, उसको पसंद नहीं किया गया। अलग बात है कि उसका नफा नुकसान दोनों दलों को हुआ। योगीराज जी, आपकी राय कि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कम से कम चुनाव आयोग, हिंदुस्तान की आर्मी और अदालत, इनको अगर आप इन संस्थाओं को बचा के नहीं चलेंगे तो फिर देश में कुछ बचेगा नहीं सिवाय जूतम पजार के। आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। चुनाव या वोट हासिल करने के चक्कर में आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाएं तो ये अच्छी बात नहीं है राजनीतिक दलों के लिए भी। और बीते कई वर्षों में हमने देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट, जब उससे बड़ी तो कोई अदालत ही नहीं, अपने शीर्ष संस्था है, उसको लेकर अपने हिसाब से उनके फैसलों की समीक्षा राजनीतिक दल करने लग गए। राम मंदिर का फैसला है तो आज भी एक वर्ग ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फैसले में आज भी उन्होंने ये फैसला नहीं दिया कि वहाँ मंदिर था कि मस्जिद था। मतलब एक उस फैसले को ही डाइवर्ट करने की कोशिशें आज भी जारी हैं और इस मामले में सारे विपक्षी दल एक हैं। एक बड़ा चर्चित केस रहा और जिसकी सब दलील देते हैं, शाहबानो का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उसमें कांग्रेस पार्टी तत्कालीन सत्तारूढ़ थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। तो आपने अपने निहित स्वार्थों के खातिर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए, वो तो ठीक है, फैसले ही बदल दिया आपने, आपकी कोशिशें इस हद तक गई। अब वो तो चूंकि फैसला नहीं बल्कि संविधान में बदलाव हो गया था, लेकिन वो मामला फिर लोकसभा में गया था, फिर संसद ने तय किया। चलिए वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये बात उसके बाद में कही जाएगी, परसेप्शन बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संविधान तक में संशोधन कर डाला, तो वो भी एक गंभीर मामला, लेकिन वो अलग इशू है। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप भी नहीं छूटेंगे, आप पर भी कई चीज़ें ऐसी आएंगी कि फिर आप खुद को बचा नहीं पाएंगे। नहीं, अब आप ये देखिए कि जब ये विपक्ष में थे, जब आंदोलन करते थे अरविंद केजरीवाल, तब कांग्रेस के नेता कोर्ट के और संवैधानिक संस्थाओं के नोटिस पर हाजिर नहीं होते थे। तब ये सवाल उठाते थे कि साहब ईडीए का नोटिस आया, सीबीआई का नोटिस आया, इनको जाना चाहिए, ये गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। अब ईडी इनको पाँच बार समन जारी कर चुकी है, तब आप हाजिर नहीं हो रहे। कोर्ट ने भी कहा भी उनसे, तब भी आप हाजिर नहीं हुए। तो मतलब आप अपने हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं को चलाएंगे। अभी किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसको लेके हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि किसानों के बीच में ये ट्रैक्टर वहाँ क्या कर रहे हैं, इनका ट्रैक्टर का क्या काम वहाँ आंदोलन में, आपने अनावश्यक रूप से ट्रैक्टर सड़कों पे अड़ा के खड़े कर रखे हैं, जाम कर रखा है, इन ट्रैक्टरों की क्या भूमिका है। अब इस पर सारे लोग फिर एक लंबंद हो गए। तो कहने का अर्थ है कि कोर्ट यदि कोई डिसीजन देता है तो आप उस पर सवाल उठाते हो और अपने हिसाब से समीक्षा करने लग जाते हैं, लोगों को बरगराने लग जाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, कोर्ट कह रहा है वो गलत है। ये ठीक है, एक चंडीगढ़ का मामला पक्ष में आया, लेकिन आप ये देखो इस एक छोटे से मेयर के चुनाव पर पूरी की पूरी इंडी गठबंधन में एकजुटता दिखाई दी है, जबकि पूरे मामले में अभी तक में कभी इंडी गठबंधन ऐसा एकजुट नजर नहीं आया। जो मेयर के चुनाव को लेकर सारे इंडी गठबंधन का एक सुर है कि साहब बहुत बड़ा पाप हो गया और लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस हत्या को बचा लिया। ये रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठता। इंडी गठबंधन की चारों दिशाएं अलग अलग दिखती हैं, इस मामले में जरूर सारे के सारे एक हैं। ये राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपका कहना बिल्कुल मैं आपसे 100% इत्तेफाक रखता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं, सुप्रीम कोर्ट, सेना, इनके फैसले पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। हाँ, मीडिया को तो तबाह कर ही दिया है। मैं बार बार इसी मीडिया की बात करता हूँ, क्योंकि मीडिया को भी लोग कहते हैं कि ये अघोषित लोकतंत्र का चौथा पाया है, चौथा स्तंभ है, लेकिन इसकी तो जैसे कहते हैं ना बैंड बाजा जुलूस निकल चुका है। तो मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक चीज़ आपने चूंकि किसान आंदोलन को उठाया है, गौरव जी से भी टिप्पणी चाहूँगा मैं इस चर्चा में। इसमें सरकार ने जो बैरिकेड्स लगाया सीमेंटेड, उसको तोड़ने के लिए मशीनें बुलाई गई हैं, और मशीनें छोटी मोटी नहीं हैं, वो बुलेट प्रूफ कांच वाली मशीनें हैं, और उस पर गोलियों का असर भी नहीं होगा। इसका मतलब कि एक सत्ता जो आंदोलन को जनता से दूर रखना चाहती है, रोकना चाहती है, जनता को दिक्कत है ना, उसको रोकने के लिए वो बैरिकेड्स लगा रही है, उसके खिलाफ उनका जो कदम है वो ऐसा लगता है कि जैसे
देश में युद्ध की स्थिति बनाई जा रही है। मैं युद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि सरकार के द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने के लिए जो मशीनें लाई जा रही हैं वो खतरनाक है, और ये मशीनें किसान ला रहे हैं, किसानों के नाम पे लाई जा रही है। इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी हमारे साथ रमेश जी हैं। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया। आपकी टिप्पणी के अदालतों के मीठे फैसले गप हो जाते हैं, कड़वे थू कर देते हैं, और अदालतों के फैसलों को सुविधा के अनुसार माना जाता है। जब कंफर्ट जोन में होते तो वो अच्छे हो जाते हैं, और जब उनके खिलाफ होता है तो वही जज और वही अदालतें माने सरकार से मिल जाती हैं या उनके खिलाफ काम करती हैं। आपकी राय कि ये दो चार संस्थाएं संवैधानिक, इनको सियासतदानों से गुजारिश है कि वो कम से कम इनको बचा के चलें, क्योंकि देश को दिशा देने वाली पार्टियां और लीडर अगर इन संस्थाओं को जमीदोज कर देंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। आपकी टिप्पणी। राघव जी, समस्या यह है कि राजनीतिक दल और इसके अलावा एक लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। राजनीतिक दल तो खैर अपनी जगह है, लेकिन जो लेफ्ट लिबरल वर्ग है, मैं उनके जो वीडियोस उनको देखता रहता हूँ, तो इनके साथ ये समस्या है कि जैसे अभी इस समय इनको मोदी बिल्कुल नहीं पच रहे, और ये इनकी जो लैंग्वेज है उससे ऐसा लगता है कि इनका ऐसा मन होता है कि इसका खून पी जाए। अब ये डायरेक्ट तो ये कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं कि अपने राजनीतिक एजेंडे को या अपने वैचारिक एजेंडे को पूरा करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की गुहार लगा लेते हैं। होता है ऐसा नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका या हाई कोर्ट जब फैसले देती है तो एक तो वो तथ्यों और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर देती, दूसरा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो कानूनों को या सरकार के फैसलों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। जब वो न्यायिक समीक्षा करते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो यह है कि वो राष्ट्र की जो समग्र चेतना है उसको ध्यान में रखते हैं कि राष्ट्र की जो समग्र चेतना है वो क्या चाहती है। और दूसरा पहलू ये होता है कि किसी मुद्दे पे कभी कोई कानून बना या सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई फैसला दिया, आज से 20 साल पहले परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, टोटल पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं, संवैधानिक परिस्थितियां बदल जाती, समाज बदल जाता है, तो उसके हिसाब से उन नए तरह से समीक्षा करती है सुप्रीम कोर्ट। तो जब वो, अब जैसे मैं आपको बताऊं, 370 था, 370 जब लगाया था तब भी उसमें ये लिखा था कि अस्थायी प्रावधान है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से लगभग 370 को खाली कर दिया था। कुछ एक कानून बचे थे, नहीं तो 370 खत्म हो गई थी। 370 को जब मोदी सरकार ने हटाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समीक्षा करके फैसला दिया, तो इसकी सबसे ज्यादा आलोचना इन लेफ्ट लिबरल ने की थी। ये चाहते थे कि इस मुद्दे पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट 370 को बहाल करके और मोदी सरकार को नीचा दिखा दे। ये संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई किसी की घर की जायदाद तो है नहीं है। वो उसकी जो समीक्षा है, उसकी जो पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है वो कई बातों पर निर्भर करती है। और न्यायाधीश किसी का गुलाम नहीं होता। न्यायाधीश संविधान की शपथ लेता है, और आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट हो, तो वो नीतिगत मामलों पे क्योंकि एक नीति रहती है कि नीतिगत मामले रमेश जी, गुलाम किसी के नहीं होते, लेकिन फैसलों के जरिए ये बताने की कोशिश होती है कि कभी ये लेफ्ट की तरफ चले गए, कभी ये राइट विंग की तरफ चले गए। तो हमारा कहना यह है कि कोर्ट ने बहुत सारे मुकदमों पर अलग तरह के फैसले दिए हैं, और जो वादी है उसकी अपेक्षाओं के विपरीत दिए। जैसे एक मामला आया था कि गरीब सवर्णों को नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाए, गरीब सवर्णों को। इसकी बड़ी आलोचना होती कि ये आरक्षण खत्म करने की दिशा में एक साजिश है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही माना कि जो सवर्ण गरीब हैं उनको आप शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में 10% आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन लोगों ने इसकी आलोचना की। तो सवाल यही है कि मामला कोई भी हो, हम किसी मामले की तासीर पर नहीं जा रहे कि उस मसले की तासीर आरक्षण की थी, राजनीतिक थी या व्यवस्थागत थी। अब मामला चंडीगढ़ का है। मेयर को जिस ढंग से जिताया भाजपा के मेयर को, वो बेहद
आपत्तिजनक था, लेकिन इस पूरे मामले में अगर अदालत के सामने साक्ष्य नहीं होते तो संभव था कि ये मामला निपट जाता और वो जो मेयर थे वो ना हटते और बीजेपी या उसकी जीत हो जाती। लेकिन साक्ष्य थे, कोर्ट ने फैसला दिया। अब इस समय सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद हो रहा है और कहीं ये साक्ष्य अभाव में सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला करती तो अभी मुर्दाबाद की चीज़ शुरू होती। तो हम इसी पर फोकस करना चाहते हैं, किसी के भी पक्ष में जाए, लेकिन भगवान के लिए सुप्रीम कोर्ट, सेना, इनको बचा के चलिए। गौरव जी, आपकी टिप्पणी, हालांकि पहले भी आप कह ही चुके हैं, लेकिन जो और उदाहरण सामने आए, हम बात कर रहे हैं पैक्सेस से, कि हमने बात की, राफेल की बात की, नौकरियों में गरीबों को, सवर्ण गरीबों को आरक्षण की बात की, शैक्षिक संस्थाओं में भी सवर्ण गरीबों को आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट ने सही मानी है। इन पर आपकी टिप्पणियां। राघवन जी, अगर आप किसी फैसले से असहमत हैं, आप प्रसन्न हैं, तब तो आपको तारीफ करने का आपका अधिकार बन जाता है लेकिन गौरव जी, उससे प्रभावित हो रहे हैं, आपको लाभ होता है। लेकिन अगर आप किसी फैसले से असहमत हैं, जैसे ही तो तारीफ करने का अधिकार होगा, स्पष्ट तौर पर वैसे ही आलोचना की भी का अधिकार स्वतः मिल जाता है। जी, आमतौर पर भी ये कहा जाता है कि आप किसी भी फैसले का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आप असहमत हैं तो उससे ऊपर की कोर्ट में आपके पास जाने का अधिकार है और वहां जा सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का था, इसलिए कई मामलों में विपक्ष या जो फैसले से प्रभावित होता पक्ष है, प्रताड़ित पीड़ित होने वाला जो पक्ष रहता है, वो ऊपर की कोर्ट में नहीं जा पाता। लेकिन आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते। आप तारीफ तो कर सकते हैं, लेकिन आपको आलोचना करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आलोचना अगर आप करते हैं तो आप आम जनता के मन में कोर्ट के प्रति एक अलग भाव, संदेह पैदा करते हैं, वाला काम करते हैं, जिससे बचना चाहिए। और ये सभी राजनीतिक दलों में कमी आ गई, चाहे वो सरकार में बैठे हुए दल हो या विपक्ष में बैठे हुए दल हो, सारे दल इसी तरीके से फैसले का वो करते हैं, आलोचना करते हैं और आकलन करते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल हम इसी पर कर रहे हैं कि ये जो दल हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि जो विपक्ष में कल वो देश को चलाने का दावा कर रहा है ना कि बहुमत आएगा तो हम देश चलाएंगे, तो आप ऐसी देश चलाएंगे क्या कि आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला आया तो जिंदाबाद और पक्ष में नहीं आया तो आप आलोचना करने लग गए। योगीराज जी, दरअसल हम इसी बारीक सी लाइन को पकड़ना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप खुश हो जाइए, लेकिन इसको बहुत इजहार करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पक्ष में फैसला है, क्योंकि कोर्ट ने जो काम किया है वो उसका धर्म है। न्याय करना, फैसला करना, इंसाफ करना उसका धर्म है। आप उसके धर्म के पालन में ना तो उसकी प्रशंसा करने की ज़रूरत है ना उसकी आलोचना, क्योंकि अगर आँख कोई काम करती है देखने का तो आँख अपना धर्म निभा रही है। हम कहें कि आँख बहुत बढ़िया चीज़ है शरीर में, ये तो बड़ी जिंदाबाद करने वाली बात है, और ज़ुबान जो है वो बोलने का काम कर रही है, तो ये सब चीज़ों के धर्म है। कान सुनने का काम कर रहा है, उसी तरह अदालतें भी अपना काम कर रही है। गलतियां या त्रुटि या चूक हो सकती है तो उसके लिए रास्ते हैं, आप अपील में चले जाइए, लेकिन आप अगर उसमें पार्टी बनाएंगे देश में तो फिर न्यायिक व्यवस्था पर लोग संदेह करेंगे, और जैसे ही न्यायिक व्यवस्था पर संदेह होगा वैसे कुछ बचने का नहीं बचता है। बार बार मैं इसको दोहरा रहा हूँ, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल का मसला है। हम सब ने, संविधान ने ये व्यवस्था की कि ऐसे मसलों को निपटाने के लिए एक ऐसा सुप्रीम बेंच होनी चाहिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, इसकी व्यवस्था की गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और है संविधान पीठ, हम उस तक को निपटाते हैं, हम उसकी भी आलोचना करते हैं। अरे ये तो छोड़िए साहब, सुप्रीम कोर्ट, संविधान कोर्ट, लोग तो भगवान के फैसलों पर भगवान पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। राम भगवान थे कि नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए लोगों ने। तो इनका कहने का कोई सीमा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। ये कहीं ना कहीं उनके फैसलों को मानना ही पड़ेगा, तभी तो चीज़ों का पटाक्षेप होगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा, फिर एक नई चीज़ आप लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। और इसमें भी आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है, अब उस पर कमेंट कितने भयंकर आए। मतलब कांग्रेस पार्टी की, बड़ी पार्टी का एक नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अनिल मसीह जो चुनाव अधिकारी थे वो तो एक चेहरा है, असली वो तो मोहरा है, और असली चेहरा तो मोदी है। मतलब आपने फैसला ही कर लिया कि मोदी, अभी मोदी कहां से आ गए इसमें? किसी को राहुल फोबिया, किसी को मोदी फोबिया, लेकिन हमारा कहना है तो ये कि राष्ट्रपति को भी आप बचा के चलिए, क्योंकि राष्ट्रपति भी संवैधानिक पद है। कोई अगर एक दो वाक्यों में टिप्पणी करनी हो तो गौरव जी या रमेश जी आप कर सकते हैं। गौरव जी, कोई आपका फाइनल रिमार्क इस पर?
नहीं, बस यही है जी। कि सभी राजनीतिक दलों को इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए बिल्कुल। जिससे कोर्ट की गरिमा ना गिरे। हाँ, वो सबके लिए फायदेमंद है, उससे सबकी सेहत ठीक रहेगी। रमेश जी, आपकी कोई टिप्पणी बहुत छोटी सी? हाँ, मैं इतना कहूंगा कि अगर आपको किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से आपत्ति है जी। तो उसके उन तथ्यों को, उन प्रावधानों को बासबूत जनता के सामने रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के इस आर्टिकल को वायोलेट किया है, इस कानून को वायोलेट किया है, इस तर्क को नजरअंदाज किया है। हवा में आलोचना करना उसका कोई तो औचित्य नहीं। कुल मिलाकर हमारी चर्चा का मकसद भी ये है कि मीठा मीठा तो गप अगर आपको जिसमें आप कंफर्ट जोन में है और फैसला आपके पक्ष में आया तो स्वीकार है, और पक्ष में नहीं आया तो फिर उसकी आलोचना। इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला। आपको लग सकता है फौरी तौर पर कि हमने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए, लेकिन आपने खुद का नुकसान किया, क्योंकि कल आप खुद इसके शिकार हो सकते हैं। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद। गौरव जी आपका बहुत साधुवाद, रमेश जी आपका भी, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बाखबर की इस चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।